नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एनसीपी चीफ ने अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर और जेपीसी की मांग को लेकर जो बयान दिया है उससे विपक्षी एकता को करारा झटका लगा है। अडानी ग्रुप के मामले में जेपीसी जांच कराने की मांग का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने समर्थन नहीं किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी का स्वागत करते हुए कहा कि इसकी जांच हो रही है, ऐसे में ज्यादा उम्मीद है कि सच सामने आएगा। अदालत के फैसले के बाद जेपीसी जांच का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने अडानी समूह के मामले को लेकर कहा कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है। हमने इनके बारे में कभी नहीं सुना, इनका बैकग्राउंड क्या है। जब हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो पूरे देश में हंगामा मचाते हैं तो इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। हम इन चीजों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि शरद पवार के अपने विचार हो सकते हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि इस मामले में 19 विपक्षी दल एकजुट हैं और हम सभी इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ एनसीपी सहित 20 विपक्षी दल एक साथ है। दरअसल शरद पवार का शुक्रवार को दिए गए इस तरह के बयान को विपक्षी एकता में दरार के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के ऐतराज के बाद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी, लेकिन सच तो ये है कि हाल के दिनों में पवार बीजेपी के प्रति काफी सॉफ्ट दिखाई दे रही हैं और ऐसे में शरद पवार विपक्ष के कद्दावर नेता हैं और अडानी मुद्दे पर विपक्ष के स्टैंड से उनकी दूरी कुछ अलग समीकरण की ओर इशारा कर रही है। मानहानि मुद्दे पर राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बड़ी मुश्किल से विपक्षी दलों के बीच एकता दिखी थी। कुछ दिनों तक कांग्रेस को विपक्षी पॉलिटिक्स में कांग्रेस को अछूत मानने वाले सियासी दलों ने सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी के समर्थन में बयान दिया और फिर खड़गे के घर हुई मुलाकात में केसीआर, ममता और केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता की वकालत की। 20 दलों ने एकजुट होकर विपक्षी एकता की वकालत करते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब शरद पवार के बयान ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सचमुच विपक्ष एकजुट है या अंदर खाने सभी दल अपनी अपनी सियासत रोटियां सेक रही हैं। पार्लमेंटमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा दोन सभागृह आहेत आणि या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची ही समिती साधारणतः जेपीसीचं फॉर्मेशन कसं होतं, या पक्षाच्या सभासदांची संख्या अधिक आहे त्यांना अधिक जागा मिळतात। आता उदाहरणार्थ 21 लोकांची जेपीसी असेल तर त्याच्यामध्ये 15 लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील आणि 6 ते 7 लोक अपोजिशनचे असतील। तो शरद पवार के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर क्या विपक्षी एकता में सेंध के तौर पर इस बयान को देखा जाए। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और मुखलेश शेख जी हमारे साथ है, नेता है एनसीपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। मुखलेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, शरद पवार का ये बयान विपक्षी एकता में बड़े सेंध की तरफ इशारा करता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये शरद पवार जी जो कहा है वो सोच समझ के कहा है और उसमें विपक्ष और पक्ष के अंदर कोई फर्क गिरने वाला नहीं है। जो विपक्ष हमारे साथ महाराष्ट्र में है, आज हम मिल के जो महाविकास आघाड़ी जो है हमारी जो अच्छा मतलब उसके अंदर कोई दरार दिखने की बातें नहीं है। देखिए वो सीनियर लीडर है शरद पवार जी, उन्होंने कुछ कहा, कोर्ट का हवाला देके कहा है और उसके बाद सफाई दे दिया है। शरद पवार जी ने जो बात कहा है वो अपने वो एक सोच समझ के पवार साहब ने हमारे लीडर है उन्होंने कहा है, तो उसमें कांग्रेस और किसी और लोगों को ये बुरा मानने की बात तो नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। इसके अंदर जो नहीं अलग ये इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे आ गया? आप लोग तो अभी तक बहुत तेजी से चिल्लाते हुए आ रहे थे कि देखिए जेपीसी की जब मांग की जा रही है तो इस पर
जेपीसी की जांच करानी चाहिए, ये इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन की मुख्य वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जेपीसी उसके खिलाफ आज भी है और हम आगे भी रहेंगे। मतलब आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए क्या इस पूरे मामले पर, क्योंकि पवार तो मना कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैडम, पवार साहब ने नेहा जी मना नहीं किया है। पवार साहब ने उदाहरण दिया है कि हो सकता है ऐसा इस तरह के देश में हो रहा है, हो सकता है। पवार ने जेपीसी की मांग का समर्थन नहीं किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग करना सही नहीं है, ये कहा है शरद पवार ने। आप कह रहे हैं कि आपने देखा है कि उन्होंने स्टेटमेंट दोबारा भी दिया है। उन्होंने बताया है किस तरह का जो उस चीज को मतलब जो पेश किया मीडिया के माध्यम से। और हम विपक्ष में रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ हमेशा एकजुट होकर काम करेंगे भारत देश में। ठीक है शरद पवार जयकरण जी, ये तो सिर्फ नहीं देंगे आप। ये तो सिर्फ कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर काम करेंगे। शरद पवार जो कह रहे हैं उनकी बातों के अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस क्या समझती है? नहीं, देखिए नेहा जी, शरद पवार जी एक बहुत से वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इनमें दोनों में बड़ा वो राजनीतिक बात करते हैं और राजनीतिक चाल भी चलने का काम करते हैं। अगर जो किसी को न विश्वास हो, हमारे जैसे कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि शरद पवार जी का हर वो कदम विपक्ष के साथ होगा, भारतीय जनता पार्टी के रीत नीति के खिलाफ होगा। नहीं तो अगर उन्होंने ये कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की उन्होंने आलोचना की और ये कहा कि ये जो जेपीसी की मांग की जा रही है सही नहीं है, तब भी आप इनके साथ हैं क्या? नेहा जी, आप को याद दिलाना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि शरद पवार ने किस तरह से पटकनी देने का काम किया, अपने काम को भी निपटाने का काम किया, जो राजनीति में होना चाहिए होता भी है। तो शरद पवार के ऊपर उनके बयानों को लेकर के ये कहना कि वो विपक्ष से अलग हो गए हैं, अब उनका एक अलग गुट है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके तालमेल हो गए हैं, उनके विचारों, उनके बयानों पर हमारे जैसे लोगों को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। एक वरिष्ठ नेता है, मुझे इतना विश्वास है कि शरद पवार जी का हर वो कदम इस देश के लिए होगा, प्रदेश के लिए होगा और विपक्षी एकता में एक मजबूत जो स्तंभ है उसके साथ शरद पवार जी हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। आर के मिश्रा साहब, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए महाराष्ट्र में एक अलग समीकरण बनने की तरफ इशारा किया जा रहा है। इस तरह का बयान ये साफ तौर पर इशारा करता है कि महाराष्ट्र में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। नेहा जी, यहाँ पर हमको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अभी दोनों हमारे प्रवक्ता मित्र अभी कह रहे थे, शरद पवार जी का बयान हमने भी सुना है और उन्होंने स्पष्टता के साथ कही है। देखिए, शरद पवार जी अनुभवी नेता हैं और प्रखर वक्ता है। हमने देखा है जो किस तरह से स्पष्टता के साथ, देखिए कोई भी विपक्षी दल हो और कोई भी मित्र दल हो, मैं कहता हूं आप स्पष्टता से अपनी बात रखें और क्या सही है क्या गलत है हमें उसके ऊपर में बिल्कुल टिप्पणी करना चाहिए। इससे क्या होता है, देश का भी भला होगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस का भी भला होने का संभावना ज्यादा है। अब देखिए जो कि कांग्रेस को अपनी पॉलिसी तो बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे 14 विपक्षी दल मिल करके जब सीबीआई और ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो कैसे सुप्रीम कोर्ट से इनको वापस आना पड़ा, और इसके लिए ओवैसी जी ने बिल्कुल कहा था जो कि 14 विपक्षी दलों का ये सब जो कदम है ये बहुत ही गलत कदम है। मैं वैसे ही समझता हूं इसी तरह के बयान जेपीसी के ऊपर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बना दी है तो इस तरह की मांग को लेकर के संसद के अंदर में जिस तरह से उठापटक करी इन्होंने, और निश्चित तौर पर संसद का जो बजट सत्र था इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, देश के टैक्स के पैसे को इस तरह से बर्बाद किया, खास करके जेपीसी के मुद्दे के ऊपर में। तो मुझे लगता है जो शरद पवार जी ने जो बयान दिया है, नहीं तो इतना हंगामा क्यों हुआ ना? आप जेपीसी से जांच करवा देते, विपक्ष की बात को भी मान लेते, क्यों इतना हंगामा हुआ, क्यों इतने दिन जो सदन है वो स्थगित हुआ? ये भी तो यहाँ समझने वाली बात है ना। ये है जो कि इसका मतलब तो ये हुआ ना जो कि फिर न्यायालय को का कोई मतलब नहीं रह गया ना। जब आप सभी दलों से ऊपर आप सब कुछ के ऊपर अगर आप न्यायालय को मानते हैं और न्यायालय की ही बातों को लेकर के जब उनके फैसले आते हैं उस पर भी आप टिप्पणी करते हैं, तो इस समय में आप मुझे कहिए जो कि क्या सदन में जो हम जेपीसी अगर बना भी देते तो क्या ये विश्वास करते? नहीं करते। आज जब न्यायालय ने जब कमेटी, नहीं तो जेपीसी पे क्यों विश्वास नहीं करते? क्यों विश्वास नहीं करते? तो लगातार मांग कर रहे हैं कि उससे जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए। आप कमेटी बनाने की बात करते हो, वो कह रहे जेपीसी से जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं नेहा जी, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जिस तरह से 14 विपक्षी दल लेकर के सीबीआई और ईडी का
जिस तरह से मुद्दा लेकर के ये गए हुए थे, जो कि विपक्षियों को टारगेट किया जा रहा है, उस मुद्दे के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बताया, इनको जो आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं हो सकती। ठीक है जयकरण जी, अब तो देखिए विपक्षी पार्टियां भी अगर आपके साथ नहीं है तो ये विपक्षी एकता का ढोल पीटना क्या महज एक छलावा है क्या? नहीं नेहा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से है, और हमारा जो सहयोगी हमारे दल है या हमारा गठबंधन है, ये हमारे सारे विपक्ष के वो राजनीतिक दल है जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, देश को सजाए संवारे रखने के लिए अपने आप को सड़कों पर उतारने का काम करते हैं। अभी हमारे मिश्रा जी कहने का काम कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी या अन्य दल कोर्टों का सम्मान नहीं करते। ये भूल जाते हैं भाजपा के साथी कि इनके ही कानून मंत्री बार बार कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कहीं उनको दूसरे दल का नेता साबित करने का काम करते हैं, और कहीं रिटायर्ड जजों को ये देशद्रोही बताने का काम करते हैं, जयकरण वर्मा नेहा बताने का काम करते हैं। ये इनके कानून मंत्री जी कहने का काम करते हैं। जिस देश का कानून मंत्री अपने रिटायर्ड मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुखलेश जी का भी हम लोग करेंगे सवाल इस बात को लेकर, क्या विपक्षी एकता महज छलावा है? जयकरण जी जल्दी से अपनी बात रखिए पूरी, उसके बाद फिर मैं आगे गेस करूं। नहीं, क्या नेहा जी, क्या देश के लिए समर्पित हो जाना, देश के हितों के लिए लड़ना, ये छलावा कहा जाता है क्या? विपक्ष अगर जो आज इस देश को नहीं तो आपके साथ कहाँ विपक्षी पार्टियां दिखाई दे रही है? अगर आप कुछ पार्टियां आपके साथ है, शरद पवार तो साफ साफ मना कर रहे हैं, कह रहे कोई जरूरत ही नहीं है जेपीसी की, आप लोग बेकार की बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। मिश्रा साहब जल्दी से बात रखिए, फिर मैं मुखलेश जी का रुख करूंगी, जल्दी से। नेहा जी मैं लौटती एक सेकंड में लौटती हूँ। मिश्रा जी के ऊपर कोई जांच हम कराने की मांग करेंगे और मिश्रा जी ये कहेंगे नहीं ठीक कर रहे हो, कैसी बात नेहा जी? आप तो शरद पवार, अगर शरद पवार मना कर रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है तो उसे आप क्या कहेंगे? उनके ऊपर तो जांच नहीं बैठा रहे ना। शरद पवार मना कर रहे हैं, ये तो दूसरी पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं, वो मना कर रहे हैं, वो आपके साथ नहीं है। नेहा जी समझिए ना, चाणक्य की बात को आप लोग क्यों नहीं समझते नेहा जी? वो समझ रहे सर, उसके पीछे की राजनीति भी क्या है वो भी हम समझते हैं। जो बातें कही जाती है, उन्होंने चुटकी लेने का काम किया था, आप समझ नहीं रहे हैं नेहा जी, क्योंकि वो जानते हैं वो जब चुटकी लेने का मजाक उड़ाने का काम किया था कि देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, अमित शाह जी इतने कानून के ज्ञाता है, इतने जानकार लोग हैं कि जेपीसी की बात, ठीक है, मजाक उड़ा रहे थे क्या मुखलेश जी? बता दीजिए, मजाक उड़ा रहे थे क्या शरद पवार? जाते हैं चुटकी लेने का काम कर रहे थे क्या? नेहा जी, इस तरह की बातें मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कि हमारे भाई इस तरह की बातें करेंगे। मजाक तो नहीं होता है। एक जिम्मेदार देश के अंदर बहुत डिपार्टमेंट और बहुत सी चीजों में मंत्री रहा है शरद पवार साहब ने। देखिए आपकी बात कोई काट दिया, पहले कांग्रेस की बात को शरद पवार काटते हैं, अब आपकी बात को मुखलेश जी काट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे जी वरिष्ठ नेता, हम बहुत इज्जत करते हैं, उनकी जो राजनीति है उनके पीछे का पर्दा क्या है, आपकी बातों को ही काट रहे हैं ना सर। इशू बनाने का काम आप लोगों ने किया है। लोग कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता है, हम आप भी करते तो हो जाते बदनाम। पवार सब क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र पे, वो चीज पे ध्यान देते हैं। लोग डरने लगे, शिंदे देवेंद्र जी डरते, सुबह शाम जागता हुआ उनको एनसीपी दिखता है, केंद्र की सरकार को एनसीपी दिखता है, क्योंकि एनसीपी आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जो पार्टी है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो कभी अजीत दादा को बताते हैं कि तो क्या इस बातों के पीछे चाणक्य नीति क्या है शरद पवार की? बताइए ना, कौन क्या कहता है उसको छोड़िए, शरद पवार ने क्या कहा है, इसके पीछे की चाणक्य नीति क्या है, क्या राजनीति है? कुछ नहीं है नेहा जी, कुछ नहीं। नेहा जी उन्होंने दूसरे टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। आप डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है ये इलीगल सरकार बनी, आपने देखा है मीडिया में चला, कौन सा कार्रवाई कर लिया, कौन सा उसके अंदर उनमें शिंदे ग्रुप में फुट गिर गया, कौन सा देवेंद्र जी अलग हो गया, ये सब बातों को कोई ये नहीं। पवार साहब ने जो कहा है सोच समझ के कहा है, ये ताना मारने सोच समझ के कहा है, बहुत सोच समझ के कहा है सर। और यही वजह है कि जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार शुक्रवार शाम से करीब 17 घंटे से 18 घंटे से 20 घंटे से नॉट रीचेबल थे। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के साथ 7 विधायक होने के अपनी तबीयत अगर उनकी सही नहीं है तो उसका कहा तो सर यही जा रहा है, कहा यही जा रहा है सर। पटोले जी अभी नहीं कहा यही, सफाई यही दी जा रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है,
नहीं, मैं उसके पीछे की राजनीति आपसे समझना चाह रही थी, आपने बताया नहीं। जनता में, जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। जनता के हित के लिए हमारी पार्टी एनसीपी काम कर रही है जी, जनता के हित के लिए काम कर रही है, विपक्षी पार्टियों के साथ तो नहीं है ना। पवार साहब ने जो किया है सोच समझ के वो बयान दिए हैं साहब, सोच समझ के दिए, ठीक है। सब एनसीपी के लोग पवार साहब के साथ है, कांग्रेस और विपक्ष के साथ हम है, बीजेपी के साथ हम नहीं है और न कभी जाएंगे। ईडी सीबीआई की सरकार हमें नहीं चाहिए देश के अंदर, नहीं चाहिए देश के अंदर ईडी सीबीआई की सरकार। आप लोगों के साथ नहीं है मिश्रा जी, शरद पवार, आप लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं? ये समीकरण बन रहे हैं, किस और इशारा कर रहे हैं? नेहा जी, मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे दोनों मित्र पता नहीं किस तरह की लिपापोती करते हैं, इनको स्पष्ट करना चाहिए। जो इस तरह के जो बयान आते हैं और ऐसे व्यक्ति के, ऐसे नेता के मुख से जो अपने आप को रियली में वास्तविक में चाणक्य माने जाते हैं, मैं उस चीज के ऊपर में आना चाहता हूं। देखिए, अभी विपक्ष के पास जो भी मुद्दे, चाहे वो न्यायालय में गए, चाहे इनकी जो विपक्षी एकता की बातें, इनके साथ जो भी जो पार्टियां लगे बनी हुई है, जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, वो सब भी इनको कांग्रेस का जो पॉलिसी रहा है, उनके जो कथन रहे हैं, उनके साथ खड़े नहीं मिले। आपने कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी जी को सजा मिली थी कोर्ट से, उस समय में वीर सावरकर जी का मुद्दा आया था और आपने बिल्कुल देखा था जो कि उसके लिए खास करके महाराष्ट्र के अंदर में जो महाअघाड़ी सरकार की बात हम लोग कर रहे थे, उस समय में जिस तरह से सावरकर के ऊपर में कांग्रेस की जो नीति थी, जो उनके कथन थे राहुल गांधी जी के, उनके साथ खड़े नहीं मिले। आज आप देखेंगे सीबीआई ईडी के लिए जो विषय लेकर के न्यायालय के अंदर गए, न्यायालय में भी इनको उनसे बिल्कुल उल्टे पांव लौटना पड़ा उनको। आज आप देख रहे हैं जेपीसी के अंदर में जिस तरह से शरद पवार जी कह रहे हैं, देखिए, एक हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने एक कमिटी का गठन किया और निश्चित तौर पर हमें न्यायालय का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। आप जेपीसी की मांग को लेकर के बजट सत्र को आपने बर्बाद कर दिया, जनता के टैक्स के पैसे को आपने बर्बाद कर दिया। ये चीज आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज आप स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लिपापोती करने में लगे हुए हैं, लिपापोती करने में लगे हुए हैं। अरे उनके कथन का बिल्कुल मायने है, मतलब है उनके। हम खुश नहीं होते, आप लोग बिल्कुल प्रयास करिए, विपक्षी एकता के लिए प्रयास करिए, लेकिन आप सफल नहीं होंगे, आप सफल नहीं होंगे। आप लोग खेल खेल रहे, जनता देख रही भारत देश में क्या खेल खेल रहे हैं। अरे आप लोग सफल नहीं होंगे विपक्षी एकता का, इससे पहले भी प्रयास कर चुके हैं, इससे पहले भी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आप लोग सफल नहीं हुए। निश्चित तौर पर अगले 2024 के अंदर में उसमें भी हम सफल नहीं होंगे। मैं आपको स्पष्टता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, उनके कथन को स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, उनकी मंशा को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर लिपापोती करने में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जयकरण जी, इस बयान के बाद क्या लगता है कि कहीं ना कहीं फूट तो है? अब मानते हैं इस बात को? अभी आपने कहा देखिए वो तो मजाक कर रहे थे, चुटकी ले रहे थे। देखिए नेहा जी, अभी एनसीपी के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि हम किसके साथ हैं। इस बयान का कोई इधर उधर मतलब न निकल जाए, ये साफ आपके टीवी डिबेट पर कहने का काम कर रहे हैं। रही बात जो खुशियां मनाने का मिश्रा जी काम कर रहे हैं, इनको मनाना भी चाहिए कि फूट डालो, राज करो, इनकी रीत में है, इनकी सोच में है, इनकी विचारधारा में है। तो मिश्रा जी का काम यही है कि जब तक वो फूट नहीं विपक्षी एकता में एकता है क्या? यहाँ पे फूट डालने की जरूरत है क्या? विपक्षी एकता है और रहेगा जब तक 2024 के अंदर चुनाव होगा। हम जवाब देंगे, हम जमीन छोड़ के भागने वाले पार्टी में से नहीं है, चाहे हमारे अजीत पवार नॉट रीचेबल क्यों हो गए थे? मुखलेश जी, अजीत पवार नॉट रीचेबल क्यों हो गए थे, उसका जवाब तो दीजिए। मैडम, उनकी तबीयत सही नहीं है, उन्होंने खुद कहा है ना, स्टेटमेंट देखिए मराठी चैनल में, एबीपी माध्यम सभी चैनल में दिया है। अब उसको लेके बैठ, अभी एक बात बताइए, इनके जो डॉक्टर सुब्रमण्यम सब वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के एमपी है, वो हमेशा जो आग और उनके मुंह से जो हमेशा निकलता है हिंदू मुस्लिम की इतना उत्तेजित मत होइए सर, वो उनके बारे में राजनीति है, कभी भी पलट सकती है, सरकार बनी है, किसी भी सरकार है, वो सरकार किसी भी करवट ऊंट बैठ सकता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।